first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. अच्छा, अभी आया है आपका। बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो फ्लोरिंग लेआउट के अंदर कुछ मत करना, सारी डिटेल्स को डिलीट कर देना जो भी है, और सिर्फ वही डिटेल्स रखना जिस पे हम लोगों ने काम किया था। सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं पहले भी काम करा चुका हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। इतना तो अब सेंस आगे हो गया होगा कि कहाँ पर क्या डिटेल्स हमें इंक्लूड करनी है। क्या था उसमें, सारी डिटेल्स हटा दी थी ना लास्ट टाइम हम लोगों ने, वही प्रोसेस में भी रिपीट कर देना बस। डिटेल्स, कॉल आउट, सब कुछ, सेक्शन सिंबल्स, इसको डिलीट कर दो। इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा एच एंटर करना, और जो भी दे रहे हो वुडन या फिर कैटलॉग के बेसिस पे मटेरियल्स को निकालना, चूज करना मटेरियल। दिक्कत आ रही है, क्लोज कर लेना हर एक एरिया को पर्टिकुलर जो भी है, क्योंकि मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस एक बार मैं गाइड कर रहा हूँ। साइज वगैरह एंड क्लोज। याद है ना हम लोगों ने क्या करा था, एक टेबल क्रिएट करी थी ना हम लोगों ने, वही टेबल आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी। बना देना वहाँ पर टेबल, उसी में से निकाल लेना आर्किटेक्चर में से। और एक डिटेल्स आपकी, चलो ठीक है, ये तो मैं आगे मेंशन कर दूंगा, W1, W2, W3, इसको अलग अलग देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसको हम अलग दे देंगे आगे। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ना, वो आता है, वो सबसे मस्ट है। आपने कॉपी करा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इस पूरे एलिवेशन को साइड में ले आता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं, 4 है हमारे पास, A B C D, ठीक है, 4 एलिवेशंस हैं। एक्सेल एंटर, V एंटर। क्या हम फर्स्ट वॉल लेके और लास्ट वॉल लेंगे? नहीं, हम कोशिश तो पूरी करेंगे डिटेल्स को उसी वे में डिज़ाइन करने की। डिफरेंस हमने पहले भी बताया था। बताइए अभिषेक, कुछ पूछना है? ठीक है, अब देखो, एक काम करो, थोड़ा सा फास्ट काम करना। ये हो गया आपका वन साइड, इसको हम कराएंगे रोटेट। इसको हम करा लेते हैं रोटेट। सेलेक्ट करके आरो एंटर,
दिस वन 2, इसको हमने कॉपी करा। बहुत अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट है, काम फास्ट हो जाएगा। ये हो गया 3, देन अगेन से कॉपी करो, ये हो गया 4। ठीक है, अरे बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एलिवेशंस में, सेम एज इट इज। एक्सेल एंटर, वी एंटर। जब काम हम लोग कर ही रहे हैं तो फिर एक साथ प्रोजेक्शन लेके करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी हम लोगों का सेव हो। एक साथ नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि एक एक एलिवेशंस पे काम करते हैं, पहले एक एलिवेशंस निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर तीसरा। हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट काम करने की। आगे सारी प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ कर लो, जो भी हाइट है वो हाइट एक साथ लो, जो भी हम लोगों ने एलिवेशंस में फ्लोर स्लैब लिया था उसको लो, TR डबल एंटर। 4 एलिवेशंस आपको बार बार बनाने पड़ेंगे? नहीं, रेडी हो गया, एंड डिलीट। ठीक है, हाँ लेकिन एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि वॉल टू वॉल, स्लैब टू स्लैब। मैच करा लो, this one, then again match, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो सारा। जो चीज़ हमारी नहीं विजिबल होगी हटा दो उसको। वर्किंग को अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो एक साथ चीज़ों को ड्रॉ करोगे ना, आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा। वरना आप अगर कोई चीज़ कोई भी डिटेल अगर आप स्किप कर भी दोगे मान लो, तो उसमें प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि एक पार्ट मिस हो गया, फिर दूसरा पार्ट दिया, फिर तीसरा पार्ट दिया। इससे अच्छा क्या है कि 4 एलिवेशन एक साथ क्रिएट करो, एक साथ मेंशन करो। सारी एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर लो। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट उसमें हमारा जाता है, उनको पहले लेके चलो। एक को डेकोरेट कर रहे हैं, फिर दूसरे को डेकोरेट कर रहे हैं, फिर तीसरे को डेकोरेट कर रहे हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। मैच करा लो, ठीक है। अभी 4 एलिवेशंस, पहले एक बनाओगे, फिर दूसरा बनाओगे, फिर तीसरा बनाओगे, वो हमारा बहुत टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, इसलिए हमने इसको फास्ट काम किया। जो छोटी सी डिटेल्स है उन पे भी फोकस करते हुए चलना, मतलब लेयरिंग को हम पहले से ही चेंज कर लेंगे, इतना टाइम नहीं होगा फिर आगे जाके कि आप छोटे छोटे पार्ट्स पे काम करो। नॉर्मली ये इजी होता है, लेकिन जब डिटेल के साथ काम करोगे तो टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा इसमें। याद है हम लोगों ने क्या करा था सबसे पहले? अब फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि क्या करें, एलिवेशंस पे काम कर रहे हैं,
कुछ फिनिश डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हैं, दे सकते हो, फिनिश आइटम्स की डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हो, लाइक दिस वन। अगर आप देना चाहो तो यहाँ पर आप इंक्लूड करो, मेंशन करो इसमें, है ना। तो काम करने का वो है, मेथड है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, बहुत अगर होगा तो हम यहाँ पर स्कर्टिंग के लेयर दे देंगे, चलो ठीक है। बाकी कुछ ना दें तो हम ये ज़रूर मेंशन करेंगे। सेम लाइन लो और सब में ड्रॉ करने से अच्छा क्या है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, सब में काम कर रहे हो ना तो लेवल को मैच करा लेना, सारे लेवल मैच करा लो, देख लो कि सारे एक लेवल पे हैं या नहीं है, क्योंकि अगर रेफरेंस लेके काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक साथ ले लिया। बाकी पार्ट को आप ट्रिम कर देना। ठीक है, सेम डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी। आगे की डिटेल्स हमारी सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। और छोटे छोटे पार्ट्स पे काम करने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही सोच समझ के इस पे काम करना पड़ेगा, हर एक डिटेल्स को देखना, उसको बनाना, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स है, वन बाय वन उसको लेके चलना। और नेमिंग करना मस्ट है, तो पहले से ही, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो आप ज़रूर देना। दिस वन इज़ बेडरूम, A B C D, B C एंड D। ठीक है, वही प्रोसेस पहले वाला, एक्सेल एंड वी। क्या देख रहे हो, क्या क्या डिटेल्स नज़र आ, उसको भी यहाँ से हम टेम्परेरी हटा देंगे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। क्या हम लोगों ने ऐड करा था यहाँ पर, कुछ चीज़ें इंक्लूड करी थी ना। सिंबल्स को हम लोग एक लाइब्रेरी बना के रख लेंगे यहाँ पर, हमारे पास ये लाइब्रेरी होना कंपलसरी है, नहीं तो फिर इसको हम लोग बैठ के बनाते रहेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ग्रुप में कन्वर्ट करो और दूसरे पार्ट में मेंशन कर दो। दिस सो एक टैग आ गया हमारे पास। लाइन लो, और उस पूरे पार्ट को हम बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मास्टर, मैंने क्या बोला था कि
वर्किंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। अगर आप एलिवेशंस मतलब अगर हमारे पास प्लान में टैग है ABC, तो वही टैग हमारा एक्चुअली वहाँ पे भी इंक्लूड होगा। ये भी वर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन केस अगर कभी ऐसा हो, मे बी दोनों मेथड हम लेके चलेंगे। यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। इस तो इसको हम की प्लान को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं इजीली, दिस वन। तो बहुत सारे लोग इसको इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज वगैरह वाले नहीं बताते हैं इसमें, और वो सिर्फ एक नॉर्मल से एलिवेशंस निकाल के मेंशन कर देते हैं। बट पर वर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये प्रोसेस हमारा बिल्कुल ठीक है। जो डिटेल जहाँ पर जा रही है उसको वहीं पे ही देना है, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ठीक, उस आइसोमेट्रिक का काम क्या होता है कि जो भी हमारे फर्नीचर्स आइटम होते हैं उनकी डिटेल्स को इंक्लूड करना, जो हम आगे इसमें काम करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है वर्किंग के लिए। अब आइसोमेट्रिक होता क्या है थोड़ा सा देखते हैं। आइसोमेट्रिक के लिए हमें इसमें सेटिंग करना होती है DA सेंटर करके। आपने DA सेंटर करा, ऑब्जेक्ट स्नैप के पास यहाँ पर स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट है हमारा स्नैप एंड ग्रिड। आप क्या करना है, स्नैप टाइप पे ले लेना आइसोमेट्रिक स्नैप, स्नैप टाइप आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके का आपका कर्सर चेंज हो गया ग्रीन और रेड में। इसमें सिर्फ और सिर्फ F5 के थ्रू डायरेक्शन चेंज करी जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी साथ टेबल है, ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा। आपने F5 चेंज करा, देखो डायरेक्शन स्विच हो रही है। पहले हम फर्स्ट लेंथ क्रिएट करते हैं, अप्रॉक्स मैंने ले लिया लाइक 18 इंच, फिर दूसरा 16, 18, 16, टॉप आ गया। फिर हम आ गए नीचे। जब भी डायरेक्शन नहीं आएगी तो आप F5 प्रेस कर देना, जब डायरेक्शन स्विच ना करें। शीट पे लोग काम करते हैं इंटीरियर में। मैंने ले लिया 16, F5 एंड दिस वन, F5 देन F5। एक 3D व्यू आ गया हमारा। अब ऑफसेट नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हैं। अब ऑफसेट करोगे अगर एग्जांपल लो 1 इंच का, तो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो मैंने क्या करा, कॉपी, CO एंटर, अगेन CO एंटर, अगेन CO एंटर, TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। इसको हम और भी डिटेल्स में बना सकते हैं। कुछ और भी, जैसे कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना होगा, मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी अगर हमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करेंगे। मैंने ऑफसेट लिया, कॉपी 0.5, ये एक गैप ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। थ्री व्यू शो कराना, अगर डेप्थ दिखानी है तो कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे F5 से, दिस वन, यहाँ से दिस वन। क्या करेगा, 3D व्यू रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से एक लाइन ले लो, दिस वन, F5, यहाँ से ले लो F5, दिस वन, F5,
छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर F5। बाकी आप अपने डायमेंशन के हिसाब से जो चाहो क्रिएट कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसके एक्सप्लोरेड व्यू भी हम निकाल सकते हैं। एक्सप्लोरेड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्किंग के अंदर, और इसी को हम इसके अलग अलग पार्ट, इसके फर्स्ट पार्ट को अलग करके टॉप को अलग, लेफ्ट को अलग, बॉटम को अलग करके हम शो करा सकते हैं। और ये हम यूज़ करते हैं किस लिए, इस पार्ट की डिटेल्स को अलग इंक्लूड करने के लिए कि ये हमारा एक्चुअली में क्या है। क्लियर है सभी को? अब आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या सबमिट करेंगे। अब आप लोग हमें इसका प्लान, फ्लोर प्लान, फर्नीचर लेआउट, फ्लोरिंग लेआउट, 4 वॉल एलिवेशंस जितना डिटेल दिया है 4 रेफरेंस के साथ। अब हमारे पास इतना वर्क आना चाहिए। ये आपका थोड़ा सा टास्क बढ़ गया, राइट? बताइए बोलिए। हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। फर्नीचर वाला बनाया था ना, ये थोड़ा समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। क्या शो करना है? कौन सा फर्नीचर लेआउट का? फर्नीचर लेआउट, ओहो क्या शो करना है? आर्किटेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने? नहीं सर, बड़ा तो है मेन, इसमें क्या शो करना है? जैसे एक तो ये था वर्किंग प्लान में फर्नीचर लेआउट हम लोग क्या शो कराते हैं, किस लिए? फर्नीचर वगैरह हो गया, उसके फर्नीचर हो गया और उसका स्पेस प्लानिंग हो गया। सिंपल इज दिस इज कॉल्ड फर्नीचर लेआउट। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या हम लोग देते थे आर्किटेक्चर में? तो सर वर्किंग प्लान में क्या शो होगा? सेम चीज लग रहा है। वर्किंग प्लान में हम लोग सिर्फ डिटेल दे रहे हैं, टैगिंग दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं। यहाँ पे हमें सब रिमूव करना है, सिर्फ फर्नीचर्स को हाईलाइट करना है। भूल के जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, रुको मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। कॉन्सेप्ट तुम लोग मिनटों में भूल जाते हो, बस ये चीज़ है। जब मैंने पढ़ाया था फर्नीचर लेआउट, तो मैंने बोला था कि फर्नीचर लेआउट में सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, सारी डिटेल्स हट जाएगी। क्या रहेगी? फर्नीचर। जब फ्लोरिंग पढ़ाया था तो मैंने क्या हटा दिया था? सारा। जब वॉल फिनिश पढ़ाया था तो मैंने क्या करा था? सिर्फ वॉल फिनिश। याद आया? वही चीज़ यहाँ पर है। तो वर्किंग प्लान को हम यहाँ पर जब बना रहे हैं तो वहाँ पर हम सेम एज बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर हमारा टैग, मटेरियल सब रिमूव हो जाएगा। हमारा मेन फोकस क्या चल रहा है? फर्नीचर लेआउट। इट मीन्स फर्नीचर लेआउट। और फर्नीचर लेआउट को फर्नीचर लेआउट के अकॉर्डिंग बनाना है। अब फर्नीचर लेआउट को कैसे बनाना है ये भी मैंने एक्सप्लेन करा था फर्स्ट डे। कैट ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं उनको, अगर आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये। तो सर वर्किंग ड्राइंग में हमें फर्नीचर ऐड करना है या इसमें हटा दूँगा? इसको कॉपी करके, अरे भाई प्लान कॉपी करके अलग ले जाके एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करके फिर फर्नीचर लेआउट बनाना है। जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर पार्ट में फ्लोर प्लान को कॉपी करा था, ग्रिड लाइंस, डायमेंशंस रिमूव करी थी, फर्नीचर्स को हाईलाइट करा था, वही डिटेल्स यहाँ पे भी है। जब हम यहाँ पर ग्रिड लाइन भी दे रहे हैं, टैगिंग भी दे रहे हैं, फर्नीचर भी दे रहे हैं, तो फिर हम इसी में क्यों ना मेंशन कर लें? फ़ायदा क्या है इसमें? तो सोचो आप, सोचो। फिर हम इसको अलग करके क्यों करेंगे? हम इसी में नहीं इंक्लूड कर देंगे। जब हमने इसको कॉपी करा तो हमारा मेन फोकस क्या है? वहाँ पर फर्नीचर का है। मैं क्यों बना रहा हूँ फ्लोरिंग लेआउट यहाँ पर? चलो मत बनाओ, यहाँ इंक्लूड कर दो, सिंपल। फ्लोरिंग के अंदर फिर इलेक्ट्रिक भी डाल देते हैं हम लोग, उसके अंदर फिर हम लोग वॉल फिनिश भी कर देंगे। क्या फ़ायदा? वर्किंग ड्राइंग्स अलग रहेगी, उसके पार्ट्स अलग रहेंगे, जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में काम करते चले आ रहे हैं। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट मैं शुरू से समझाता चला रहा हूँ। आर्किटेक्चर में जो पार्ट हम आर्किटेक्चर में फॉलो करते चले आ रहे हैं वही पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर में चलता है, वो चेंज नहीं होता है। प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ पार्ट्स सेम रहेंगे, कुछ अलग हो जाएंगे। फ्लोरिंग सेम है, फर्नीचर सेम है, और आपका प्लान सेम है, एलिवेशन सेम है, सेक्शन सेम है। अब सारी चीज़ें डिटेल्स हम आर्किटेक्चर की नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो आर्किटेक्चर है, ये इंटीरियर। इतना सा डिफरेंस रहेगा हमारे पास। चलो बोलो। एक डाउट था। बताओ। कल हम ड्राइंग बना रहे थे, वो हैचिंग का, वो कैसे एक ऑब्जेक्ट के पीछे लेने का उसको थोड़ा राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, पैटर्न सेलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, ड्रॉ ऑर्डर,
सेंड टू भाई। वो कर रहा था मैं, किया सर, एक दो बार हो भी गया, फिर एक दो ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं चला गया। मैं आपको ड्राइंग शेयर करता हूँ, मुझे बाद में कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है, देख लूँगा मैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो अब अगली बार ज़रा ना ड्राइंग सारी मेरे पास शेयर करना सब लोग, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो वेट करेंगे सभी लोग।